हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? कल हो गई छुट्टी, कल मैं आ नहीं सकी, कल मैं रीडिंग बना नहीं सकी, कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि कल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बहुत लो फील हो रहा था, तो इसीलिए कल मैंने ज़रा गैप दे दी। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल से देख लिया होगा, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई। और हम आज एक येस नो वाला सेशन भी रखेंगे लास्ट में। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप वहाँ से अपना क्वेश्चन जान सकते हैं, ठीक है, येस नो और मे बी में। तो अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होगी आपकी रीडिंग, क्योंकि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो आपको अपने ही अकॉर्डिंग देखने होंगे इनिशियल्स। अगर आपके नेम के इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में तो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे, अगर ग्रुप 2 में आ रहे हैं तो ग्रुप 2 सेलेक्ट करेंगे। इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हैं तो 2 डेक्स मैंने यहाँ पर रख दी हैं, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। इस तरह से भी आप रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स अगर आपने बुक करवानी है तो मुझे आप कहाँ पर कांटेक्ट करेंगे? आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं है, ठीक है, उसके चार्जेस होते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे ली जाएगी, वो आपको वहीं पर पता चलेगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो लेट्स सी अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है इंट्यूटिवली। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई। एक येस नो वाला सेशन भी आज रखा है लास्ट में, ताकि आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हों जो आप पूछना चाहते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाए, येस नो और मे बी जो भी, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, फिर देखूँगी कि यहाँ पर कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है, वजह क्या है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो 2 कार्ड्स हैं, यहाँ पर बर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर फ़िश की एनर्जी, दोनों ही एनर्जीज़ में एनिमल्स हैं, फ़िश है, बर्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप खुद भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लेन देन का मामला भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्या पता आप कुछ पैसा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई ऐसा इंसान कि ये इंसान मुझे कोई वर्क का प्रपोज़ल दे दे, आप कुछ काम करना चाहते हो। और मुझे यहाँ पर फ़िश की एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसे का, मनी का फ़्लो आ रहा है, बहुत सारा, जो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन 34 या 30+ हो सकते हैं, डज़ नॉट हैव टू बी 26 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, आपकी एज हो सकती है। नंबर 3 और नंबर 12 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है आपसे चेंज हैं, डिफरेंट हैं, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। अब जाती बात है, डिफरेंट का मतलब बहुत सारी चीज़ों में हो जाता है, जैसे आप दोनों का लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आप दोनों का रहने सहने का तरीका, आप दोनों का डिफरेंट वर्ल्ड है, वो अलग दुनिया से आए हैं, आप अलग दुनिया के हो, यानी कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर का कोई इशू हो सकता है, मतलब इशू तो नहीं है लेकिन डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, वाई दिस पर्सन। अच्छा नहीं, पहले तो मैं ये देखूंगी कि कौन है ये पर्सन, फिर हम चेक करेंगे कि क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोलमेट्स की एनर्जी है, डीप लव है, यूनिटी है, फिर यहाँ पर भी ओनली यू की एनर्जी है, तो ये आपके सोलमेट हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर ऑब्सेशन भी है। ओह माय गॉड, ये सिर्फ आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन ऑब्सेशन यहाँ पर इतनी है कि इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी सोच है। लुक एट दिस क्लिंगिंग, दे वॉन्ट टू होल्ड यू। यहाँ पर भी ऑब्सेसिंग एंड स्पाइंग की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं से आपको सोशल साइड से चेक कर रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन भी हो रही है इस पर्सन को क्या आपके बारे में, ठीक है। तो लेट मी सी, थोड़ा सा हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से कि ये पर्सन कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज़, ये पर्सन आपके सोलमेट है, जो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, और ये पर्सन आपके साथ वर्क प्लेस पर काम भी करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर पैसे की दिख रही है ना, लेन देन कुछ पैसे का, जैसे मैंने पहले आपको बोला था, ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, और ये आपको मतलब आपके सोलमेट हैं। इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपको सोच क्यों रहे हैं, इनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं। जैसे होता है ना, अननोइंगली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे, इनको कुछ पता नहीं है कि ये चीज़ें, ये सोल कनेक्शन और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको नहीं अंदाज़ा, ठीक है, इस चीज़ का। लेकिन क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है,
अब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, तो वो चीज़ें इस पर्सन को ऑटोमेटिकली मजबूर कर रही हैं आपके बारे में सोचने के लिए। ये खुद से नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। आप जब भी इनके साथ काम वाम करते हो, साथ में रहते हो, तो ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बस मैं क्या ही कहूँ, लेकिन इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील होती है। सो ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हैं जो जिनके साथ आप कोलैब कर रहे हो, काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो वर्क प्लेस पर भी ये पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हो, तो ये पर्सन आपके साथ कोई बिज़नेस वगैरह, कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंड्स यहाँ पर ओनली यू की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है। 4 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपकी कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली से हो सकते हैं, या ये पर्सन आपके साथ फ्रेश, एस ऑफ कप्स एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। मुझे लगता है कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, क्योंकि एस की एनर्जी जो है ना, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, वो एक फ्रेश बिगिनिंग को दिखाती है। और फिर 4 ऑफ वेंड्स, देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके जहनों में, गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि ओ ये पर्सन है, क्योंकि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि क्या पता ये पर्सन या तो आपकी फैमिली से हैं, या तो फिर आपकी फैमिली में कोई इनको जानता है, या फैमिली टर्म्स हैं, आना जाना है, या एक और चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो क्या पता कि ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको कहीं किसी शादी, पार्टी या कहीं ऐसी सेलिब्रेशन में आपको देखा है, तब से लेकर अब तक ये पर्सन आपके दिमाग में आप चल रहे हो, तो ये आपको, आपके साथ ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स मैरिज का, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना, मतलब एक मिरर सोल्स भी हो सकते हो। 11 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर आपकी कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत होने वाली है, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। एस ऑफ कप्स, कोई नई न्यू पर्सन, कोई फ्रेश बिगिनिंग। 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल फैमिली है यहाँ पर। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं है, या फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको पता नहीं है इस पर्सन के बारे में कि कौन है। या कुछ लोगों को पता हो भी सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको अंदाज़ा नहीं है ये वो पर्सन है। ये तो आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, ओनली यू, सिर्फ इनको आप दिखते हो। इनको जब से इन्होंने आपको देखा है, इनको समझ आ गई है कि आप मैरिज मटेरियल हो। ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? गिव मी 1 कार्ड प्लीज। ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? प्लीज गिव मी ओनली 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड, एक कार्ड, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। इस पर्सन को ना आपकी जो नेचर है ना वो बहुत पसंद है, जिस तरह आप बहुत क्वीन ऑफ कप्स यानी कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी, लविंग, केयरिंग, इमोशनली अवेलेबल। इस पर्सन को ना आपकी नेचर बहुत पसंद है। आप थोड़े, आपकी बॉडी, अगर आप फीमेल हो, आपकी बॉडी बहुत लीन बॉडी दिख रही है मुझे। वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, कोई शेल जो होता है ना वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपके पास आसपास हो, या आप शेल्स वगैरह जमा करते हो। कुछ लोगों को शौक़ होता है ना वो जो शेल्स होते हैं उनको जमा करने का, सिप्पियाँ। मैं भी बचपन में जब जाती थी कहीं किसी समंदर किनारे, तो मैं सिप्पियों को वहाँ से, शेल्स को जमा करती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो आप में से कोई है जिसको ये चीज़, ये आदत है या पसंद है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन दिखाते नहीं हैं। दिखाते बड़ी रफ एंड टफ, अकड़ू टाइप का बंदा, मैं तो बस कोई चीज़ हूँ, यू नो। बट अगर आप गौर से देखो कि इस पर्सन का जो तीर कमान है, यू नो, ये आप, नज़रें आप पर हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर जो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है ये। अच्छा, ये भी काफ़ी लंबे चौड़े और लीन बॉडी वाले हैं, जो भी हैं ये पर्सन। इस पर्सन ने यहाँ पर ये जो त्रिशूल उठाया हुआ है ना, इनका जो नज़रें हैं, जो इनका जो टारगेट है वो आप ही हो। ये अलग बात है कि ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, दिखाते ज़रा अकड़ू हैं, रफ एंड टफ टाइप का पर्सन दिखाते हैं कि जो यू नो बहुत ही मिच्योर पर्सनैलिटी है ये, लेकिन दिखाते कुछ और है। एक्चुअली में ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर हम दिखा देते हैं किसी को कि हम उससे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो वो बंदा जो सामने वाला है वो यू नो सर पे चढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, यू नो। 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर लवर्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या आप इनका वेट कर रहे हो। भाई कुछ तो यहाँ पर है,
ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। लवर्स की एनर्जी, चैरियट, मिलना चाहते हैं आपसे, द लवर्स। अच्छा, ये वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है, ऑप्शन को भी दिखाता है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इसीलिए क्लिंगिंग की ऑब्सेशन हो रहा है कि मैं बात करूँ, मतलब होल्ड हक करूँ और ये सारी चीज़ें। अगर आप इस कार्ड को भी देखो गौर से तो यहाँ पर 2 कप हैं चाय के, लेकिन एक चेयर खाली है और यहाँ पर कुछ कैमरा पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको सोशल साइट पर स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं, आपको पता हो या ना हो। अगर आपका सोशल साइट है, अगर आप एक्टिव हो सोशल साइट पर, तो ये बात आपसे रेजोनेट होगी। ये किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कोई समंदर है, कुछ पानी से रिलेटेड कुछ दिख रहा है मुझे, ओशियन, समंदर, कोई ग्रीनरी, या फिर इनको एडवेंचर करने का, घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। कोई पहाड़ी इलाके में हो सकते हैं या फिर ये वो उस इलाके से हैं। 2 कप्स रखे हुए, यानी आपका वेट हो रहा है। इनको ये लगता है कि आप इनसे खुद बात करोगे, पर आप तो बात कर नहीं रहे हो, या लेकिन ये आप अगर बात करते हो तो ये जैसे है ना कि भाई मैं रेडी हूँ, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि जी हाँ मुझे तो कोई, मतलब जैसे बात करोगे तो जैसे दिखाएंगे ऐसे कि मैं तो कोई तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था, तुम तो खुद ही मुझसे बात कर रहे हो या कर रही हो, लेट्स से। बट मुझे लगता है आपकी पिक्चर्स हैं इनके पास। लुक एट दिस कैमरा एंड कैंडल। अभी भी होप्स हैं कि आप बात करोगे, हम दोनों मिलेंगे। और अगर कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ताकि ये आपको बता सके कि आपको कितना पसंद करते हैं। आपकी कोई पिक्चर्स या तो इन्होंने ली है कहीं से, मतलब कहीं किसी पार्टी में कहीं पर इन्होंने अचानक से आपकी चुपके से पिक्चर्स वगैरह ली हैं, इनके पास आपकी पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं, या तो फिर अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आपने कभी भेजी थी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी तो साफ साफ बताती है कि ये पर्सन आपके लवर हैं, आप इनको जानते हो, लेकिन इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में हो। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग वाली एनर्जी में है, ऑब्सेशन, स्पाइंग। इसीलिए ये पर्सन आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं आपको, मतलब बहुत ऑब्सेशन दिख रहा है, जैसे कि बस अभी के अभी तुम मुझे मिल जाओ। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आप इनकी ख्वाहिश है आपसे मिलना, सामने से आपको फेस टू फेस देखना, आपको टच करना। Why this person manifest you? Why this person manifesting you? Why? थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं, फिर हम एक येस नो वाला सेशन भी रखेंगे और इनके इनिशियल्स भी देखेंगे क्या हो सकता। वाह, दोबारा लवर्स आया है, दोबारा लवर्स गिरा है। Why this lovers is here? क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वाह, क्योंकि अब इनको लाइफ में एक सुकून चाहिए, पीस चाहिए। मे बी ये पर्सन पहले रेडी नहीं थे, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, या द हर्मिट, इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है ना अपने आप को आइसोलेशन में रखा था। नाउ दे आर रेडी, अब वो रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करने के लिए, इस कनेक्शन को ये खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इनको पता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो ये हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। इसीलिए ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स मुझे ये भी बताता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे बोझ हैं इस पर्सन के ऊपर। इस वजह से शायद इन्होंने पहले आपको छोड़ दिया था, या फिर बातें आगे बढ़ी नहीं थी। अब ये पर्सन इस कनेक्शन पर, क्योंकि काफ़ी टाइम ये अकेले भी रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग कर चुके हैं। नाउ ये पर्सन आपके इस पर्सन के कनेक्शन को समझ रहे हैं, इसीलिए भी आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है, मतलब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस पर्सन को पता नहीं है कि ये मैनिफेस्टेशन के वो कर रहे हैं। इनको नहीं पता मैनिफेस्टेशंस क्या होता है। ये ऑटोमेटिकली टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं, मतलब अननोइंगली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे, और इनकी एनर्जीज आप भी फील कर रहे होगे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी, जब भी ये अकेले होते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में कि काश उस वक्त मेरे पे, मतलब एक सही इंसान मुझे गलत टाइमिंग पर मिल गया, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और वो मैनिफेस्टेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
टॉरस, वर्गो की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग है। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। लेट्स सी इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं, और लास्ट में हम चेक करेंगे इनके इनिशियल्स। इसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन भी रखेंगे, ठीक है। इनको मोल हो सकते हैं कहीं पर फेस पर, या कहीं पर भी गर्दन पर, फेस पर, आँख के नीचे, या फिर चीक्स पर, इनको कोई मतलब मोल्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन हो सकते हैं, मैन की एनर्जी है यहाँ पर, मैन है ये, कोई ऐसा इंसान जो मतलब मैन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं ये, जैसे मैंने कहा ना, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है और बहुत सारे पहाड़ी इलाके, बहुत ऐसी किसी शांत जगह पर हैं ये। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत पसंद है बाय द वे, ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेबी फेस तो हो सकता है इनका, बहुत छोटू सा बेबी फेस हो सकता है, ठीक है ना। वो एक येस नो और मे बी वाला सेशन करते हैं, इसके बाद इनके इनिशियल्स भी देखेंगे लास्ट में। तो आपने क्या करना है, आपने एक सवाल पूछना है। आपको पता है ना, मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ, आपको उन 3 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज़ करना है। तो सवाल सोच लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि 2 कार्ड आए हैं ना तो कन्फ्यूजन में अलग से लूँगी, अब ये नहीं लूँगी। पहला कार्ड क्या आना चाहिए, पहला कार्ड जो है वो ये आना चाहिए, ठीक है। दूसरा कार्ड क्या आना चाहिए, दूसरा कार्ड जी ये आना चाहिए। तीसरा कौन सा आना चाहिए, तीसरा ये आना चाहिए। चलो अब आप इन तीनों कार्ड्स में से सेलेक्ट कर लो कौन सा कार्ड है जिसमें आपका आंसर है, येस, नो और मे बी में, 1, 2 एंड 3, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं पहला कार्ड सेलेक्ट करती हूँ। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया उनका आंसर क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ येस। बहुत ही एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है अगर आपने ऐसा कोई सवाल किया था तो। ग्रुप नंबर 2, आपने क्या क्वेश्चन किया था, आपने अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में बताइएगा मुझे आपने क्या सवाल किए थे, अगर बताना चाहें तो। पेज ऑफ वेंड्स, इट्स अ मे बी, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि पेज की एनर्जी है ना, तो थोड़ा सा मतलब डामाडोल में हो सकता है, मतलब क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। और जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है उनका आंसर क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ येस, ठीक है, इट्स अ येस। सो नाउ हम इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं भाई। WHVUMZNDBMYKIY एंड M, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई। तो कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज हम एक येस नो वाला सेशन भी लास्ट में रखेंगे, हम इनिशियल्स भी देखेंगे, इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे कि भाई ये कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पहले ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है एंड यहाँ पर क्रॉस रोड की एनर्जी है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को डेफिनेटली जानते हो, जो भी ये पर्सन है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, भली भांति जानते हो, अच्छे से जानते हो। एंड ये देखो फॉक्स की एनर्जी है, या तो ये पर्सन खुद बहुत चालाक है, या तो कोई है आप दोनों के बीच जिसने बड़ी ही चतुर चालाकी से आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता था, इस पर्सन को भी पता था कि आप दोनों अलग अलग पाथ पर हो, आप दोनों के रास्ते अलग हैं, आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो, आप दोनों का कास्ट कल्चर का कोई इशू हो सकता है। यहाँ पर क्रॉस रोड बताता है कि आप दोनों के पाथ अलग थे हमेशा से।
फिर भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा, तो आप इस पर्सन को अच्छी तरह जानते हो। कंफ्यूज्ड हो अभी भी, मैं ये नहीं कह रही कि आपका इनके साथ कोई सेपरेशन चल रहा है, थोड़े कार्ड्स और देखूंगी तो पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो भी पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। इनकी एज 20 या 26, 24 इस तरह से हो सकती है, 30 तक, डज़ नॉट हैव टू बी, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, नंबर 4 या फिर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 22 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 24, 20 से कुछ रिलेटेड, 20 से लेकर 30 तक के बीच में जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, वो कोई ना कोई मतलब सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। या तो इनका डेट ऑफ बर्थ है, या आपका डेट ऑफ बर्थ है, या इनका लाइफ पाथ नंबर आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। ओवरऑल एनर्जीज तो मुझे बहुत कुछ बता रही हैं। साइलेंस, ब्यूटी, कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? रिलीजिंग, ओके, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। देखो, सेपरेशन तो नहीं है आपका इस पर्सन के साथ, ये बात तो तय है। ठीक है, सिचुएशनशिप हो सकती है आप दोनों की बीच में। कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जहाँ पर आपको लगता है कि खामोश रहने में ही भलाई है, और इस पर्सन को भी लगता है कि जी खामोश रहने में ही भलाई है। ठीक है, वन डे, कभी ना कभी एक दिन हम दोनों सेम पेज पर आएंगे, सेम पाथ पर आएंगे। ना ही तो छोड़ा है पूरी तरीके से, ना ही तो अपनाया है, ये वो एनर्जी है। ठीक है, कुछ बाउंड्रीज सेट हुई हुई हैं आप दोनों के बीच, और ये बाउंड्रीज़ आप दोनों ने मिलकर सेट की हैं इसमें। लेकिन एक बात बता दूं, काफ़ी लॉयल है ये पर्सन आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ मिस्टेक्स ऐसी की हैं, कोई ऐसी मिस्टेक्स जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी, उस चीज़ का इनको मुझे पछतावा तो दिख रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बस खामोश हैं, चुप हैं, और खामोशी में इनका चुप जो है ना रहना, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्टेशन, ये ट्रिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, ये खुद स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इसीलिए इन्होंने ये बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। याद है हाई प्रिस्टिस, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन इन चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं। हाई प्रिस्टिस इसका मतलब कि ये पर्सन को नॉलेज है, ये पर्सन काफ़ी हाई प्रिस्टिस वाली एनर्जी में है। विजडम, नॉलेज, सीक्रेटिव, मिस्टीरियस टाइप का ये जो इनका साइलेंस है ना, वो बड़ा मिस्ट्री क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लगता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई ये अभी के लिए इस चीज़ को चुप ही रहो, तो खामोश ही रहो तो बेहतर है। कोई भी प्लान्स जो इस पर्सन के ना, वो आपको नहीं पता, ना ही वो बताते हैं, ना ही आपसे वो प्लानिंग्स वगैरह शेयर करते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टिस की एनर्जी, इस पर्सन के पास कोई प्लान है। लुक एट दिस, यहाँ पर इनके हाथ में जो है वो एक पेपर है जो फोल्ड हुआ हुआ है, यानी कोई ऐसा प्लान है जो ये खामोश है, चुप है, आपको बता नहीं रहे, लेकिन कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है। और मैनिफेस्टेशंस और स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों को ये पर्सन भली भांति जानते हैं। इनको पता है कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, किस तरह से मिस्टीरियस रहा जाता है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी बहुत मिस्टीरियस पर्सन है ये जो भी हैं। इस पर्सन के टैटू वगैरह ज़रूर बने हुए होंगे, आर्म्स पर या नेक पर या बाजू पर, हाथ पर, कहीं ना कहीं टांग पर, कहीं ना कहीं इनके ना टैटूज़ वगैरह बने हुए हैं। Why this beauty is here? 6 ऑफ वेंड्स। देखो, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो, या क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो आप, या ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। मुझे दिखता है कि जैसे कि ये पर्सन ना, इस पर्सन को लगता है कि आप कितने मेहनती हो, आप कितने लविंग हो, केयरिंग हो, तो आपके साथ विक्ट्री ये चाहते तो हैं। ठीक है, बट सम सर्कमस्टांसेस ये खामोश हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि आप दोनों के बात ही अलग हैं। लेकिन मन ही मन में ये पर्सन आपको अपना हस्बैंड या वाइफ समझ चुके, बना चुके हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं आपको, कंप्लीट पैकेज, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स भी सक्सेस को दिखाता है। ये पर्सन खुद कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। अगर ये फीमेल हैं तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, लोग बहुत इनको पसंद करते हैं, इनको अपनी ब्यूटी पर, खूबसूरती पर प्राउड भी बहुत होगा, और ये अच्छे खासे सक्सेसफुल पर्सन है जो भी हैं। ये पैसे रुपए की कमी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर।
सो रिलीजिंग की एनर्जी किस लिए है यहाँ पर? वाई दिस रिलीजिंग इज हेयर? वाई दिस रिलीजिंग इज हेयर? ये कार्ड सामने से दिख रहे हैं मुझे। 2 ऑफ कप्स और एक और कार्ड भी दिखा, ये रहा हैंग्ड मैन। देखो क्या है ना कि इस पर्सन ने आपको, लुक एट दिस टावर, क्वीन ऑफ कप्स, आपके प्यार को, आपके केयर को, आपकी ब्यूटी को, मतलब जो भी बोल दो, ठीक है ना, वॉट एवर, जो भी, टावर, आप दोनों के बीच जो टावर मोमेंट आया, ठीक है, इस पर्सन ने बहुत कोशिश की लेट गो करने की, इस पर्सन ने बहुत कोशिश की आपको अपने माइंड से निकालने की, मूव ऑन होने की, बहुत कोशिश की, बट उन सारी कोशिशों में ये नाकाम रहे हैं। अभी भी ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये पर्सन चाहकर भी, द हैंग्ड मैन, ये पर्सन चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकते, आप पर स्टक हैं ये। हालांकि इन्होंने मूव ऑन करने की, लेट गो करने की बहुत कोशिश की, बट फिर भी ये आपको रिलीज़, अपने अंदर से वो एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं, आप पर स्टक हैं। और यही सेम हालत आपकी भी है। क्यों है? क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहकर भी ये आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप दोनों का जो रिश्ता है, टावर की एनर्जी है, कोई मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपने इनको, या इन्होंने आपको लास्ट में कोई ऐसी चीज़ बोली थी, या आपने इनको कुछ ऐसा बोला था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को, अभी तक इनके माइंड में है वो चीज़ें, स्टक हैं वो अभी भी। मतलब चाहकर भी, जैसे होता है ना कि बस ठीक है मैं लेट गो कर रहा हूँ, मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, स्टक है ये पर्सन अभी भी, अटके हुए हैं ये पर्सन अभी भी आपके ऊपर। आपका प्यार, आपका केयर, इनको, आपने इनको बहुत लव दिया, बाय द वे ये वो पर्सन है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाती है। आप इस वक्त चाय पी रहे हो क्या? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर ये 1 डे की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो आपसे दूर रहना, 5 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन के लिए इतना इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप देख रहे हो कितनी तकलीफ़ और पेन है, बहुत तकलीफ़ में है ये पर्सन। रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, नाइटमेयर्स आना, आपको खोने का डर, आपको खोने का पछतावा, 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील होना। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ इस पर्सन के ना कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, कुछ पास्ट के कुछ पुराने ड्यूज़ हैं जो अभी तक बचे हुए हैं, कुछ कर्ज़े हैं जो अभी इस पर्सन को उतारने हैं, तो कुछ इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है, जहाँ पर ये जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। पर इस पर्सन को लग रहा है कि एक ना एक दिन मेरे ये सारी चीज़ें मैं रिलीज़ कर दूंगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद मैं उसको अपना लूँगा या पा लूँगा या उसके पास चला जाऊँगा। मुझे ये भी दिखता है जैसे आपने शायद इस पर्सन से कुछ बाउंड्रीज़ सेट करके रखी हुई हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस सारे मामले में, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ओह, जस्टिस। नेक्स्ट इनका एक्शन तो आपकी तरफ ही है, ठीक है, ये आपसे आएंगे, मिलेंगे, बात भी करेंगे, ये दिख रहा है क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है तो इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, तभी ये सब इनके साथ हो रहा है। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, इनको लगता है आपके साथ जस्टिस तभी होगा जब आपका हक आपको दिया जाएगा, वो लव, वो प्यार, वो केयर आप ही जिसको आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए भी आपको मैनिफेस्ट ज़्यादा करते हैं ये, क्योंकि इस वक्त इनका कुछ काम धंधा भी सही नहीं चल रहा है, और आपके जब आप इनके साथ थे तब सब कुछ सही था। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इसीलिए इनके साथ ये सब हो रहा है। क्योंकि इन चीज़ों को, कार्मा को, जस्टिस को, इन चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मानते हैं, इन चीज़ों से ये डरते भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन के माइंड में लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, इनके साथ वही सेम हो रहा है, कार्मा भुगत रहे हैं ये अपना,
इनको ऐसा लग रहा है, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और मैनिफेस्ट ये इसीलिए भी कर रहे हैं शायद कि ये आपको जो ये चाहते हैं कि आप इनके पास खुद से आओ, लेकिन आपको जाना नहीं। अगर आप खुद से गए हो तो आपने नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि इनका यही है कि आप खुद आओ। समटाइम्स लोगों का ऐसे ईगो भी, ओह वाह, द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स का होना यहाँ पर साफ साफ बताता है जैसे कि ये ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है। डज नॉट हैव टू बी, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर है, मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है सोल कनेक्शन, हायर लेवल सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्योंकि लवर्स की एनर्जी। तो ये पर्सन चाहकर भी आपको अपने माइंड से निकाल तो नहीं पाएंगे। क्या 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हैं फैमिली के साथ, जिसको ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये आप चाहकर भी आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं। जब एक बंदा माइंड से निकलेगा ही नहीं तो ज़ाहिर बात है वो फिर मैनिफेस्टेशन के उसमें आ जाएगा ना, दायरे में। लेट्स सी, देखते हैं इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या होंगे, क्या हो सकते हैं। हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे और फिर एक येस नो वाला सेशन भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं, ये दिखने में कैसे होंगे। फेशियल हेयर, स्किन कंडीशन, ये मैं दिखा नहीं रही आपको कार्ड पर, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ठीक है। वाइट या ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मुझे ज़रा ये बेबी फेस जैसे भी दिख रहे हैं, जैसे बहुत नाजुक से फीचर्स हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। लाइट स्किन हो सकती है इनकी, गोरे चिट्टे हो सकते हैं, लाइट सी स्किन हो सकती है। और देखते हैं ब्लू आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की। लुक एट दिस आइज़, ब्लू आइज़ हो सकती हैं, क्या पता आपकी ब्लू आइज़ हों। और एक और देखेंगे हम, काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं ये पर्सन। ओके, सो रेड कलर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर मिक्स्ड कलर आइज़ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, मिक्स्ड कलर आइज़ भी हो सकती हैं। ब्लैक क्लोथिंग हो सकता है, ये रेड या ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं। शॉर्ट हो सकते हैं, हाइट इनकी शॉर्ट हो सकती है। कुछ लोगों की मुझे लग रहा है जैसे ये जॉगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पहनते हैं, जॉगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिम वगैरह में जाना, इनकी बॉडी शॉडी डोले शोले हो सकते हैं। लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। आप सवाल सोच लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। सो निकाल लेते हैं कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, हमेशा की तरह 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपने कोई एक कार्ड चूज़ करना है, उसी में आपका आंसर होगा, येस नो और मे बी। ये कार्ड नंबर 2, ये रख लेते हैं कार्ड नंबर 3। चलो, इसके बाद फिर लास्ट में इनके इनिशियल्स चेक करेंगे ताकि एक और भी क्लैरिटी हो जाए आपको। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए 1, 2 और 3, इन तीनों में है आपका आंसर। सवाल सोच लिया, वही सवाल सोचिएगा जो आपको इस रीडिंग में आंसर नहीं मिला है। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, इनका आंसर क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स। इट्स नो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल कार्ड होता है, तो इट्स अ नो। और जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 2, इनका आंसर है 4 ऑफ एंड, इट्स अ येस। ठीक है, अगर आपने शादी वादी के बारे में कुछ सोचा है, सवाल पूछा था, तो इट्स अ येस। यहाँ पर मैरिज वगैरह का मुझे दिख रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ आपकी। और अगर आप अपना सवाल शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया, इनका आंसर क्या है? द हर्मिट। आई थिंक इट्स अ येस, क्योंकि सोल सर्चिंग होती है, तो इट्स अ येस। मेरी नज़र में ये येस का कार्ड है। अभी इनके हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। पता है क्या, ये इसीलिए भी मैनिफेस्ट करते हैं आपको, और आपसे अभी तक बाहर भी नहीं निकल पाए, आपकी यादों से, या फिर आपसे दूर इसीलिए भी चाहकर भी नहीं जा पाए, क्योंकि आप दोनों के दिल इस तरह जुड़े हुए हैं। तो वो कैसे एक बंदा आपको मतलब कैसे भूलेगा? सोचो, आप दोनों एक जैसे हो,
मिरर्ड सोल्स हो, दोनों ही को विजडम नॉलेज और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो। दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के नेम के इनिशियल्स भी सेम होंगे, या कहीं ना कहीं नेम के बीच में कोई ऐसा इनिशियल है जो दोनों का सेम है। कुछ सेम ज़रूर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें, आप दोनों की बातें, आप दोनों बहुत बहुत मैच होगा और एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हो आप। तो ये इनके इनिशियल्स हैं NBY WMH NPM, बहुत बार आया है, 1 2 3। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।